कहानी सुनो में मैं विराट गुप्ता आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज की कहानी है ईमानदार लकड़हारे की कहानी। तो एक समय की बात है कि जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। उसका रोज का काम था कि वह जंगल में से लकड़ी इकट्ठा करता और पास के बाजार में कुछ पैसे में वो बेच दिया करता था। एक दिन जब वह पेड़ काट रहा था तब गलती से उसकी कुल्हाड़ी पास बह रही नदी में गिर गई। अब नदी बहुत ज्यादा गहरी थी और तेजी से बह रही थी। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी को किनारे पे बहुत ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन उसे कुल्हाड़ी नहीं मिली। दुखी होकर वह नदी के किनारे बैठ करके रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर नदी के भगवान उठे और उन्होंने लकड़हारे से पूछा, अरे लकड़हारे, रोते क्यों? क्या हुआ? लकड़हारे ने रोते रोते अपनी दुखद कहानी बताई। कहा कि प्रभु, मैं यहाँ लकड़ी काट करके अपना गुजर बसर करता हूँ। एक ही मेरे पास कुल्हाड़ी था जो मेरे आय का स्रोत था, जिससे मैं लकड़ियां काटता था, और वही सिर्फ एक है जिससे मेरा घर चलता है। तो नदी के भगवान को उस लकड़हारे के ऊपर दया आ गई और उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसकी मदद करने की पेशकश की। वह नदी में गायब हो गए और फिर एक सुनहरी कुल्हाड़ी के साथ प्रकट हुए और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, क्या ये तेरी कुल्हाड़ी है? लेकिन लकड़हारे ने कहा कि नहीं नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। वह फिर से गायब हुए और अब की बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। लेकिन इस बार भी लकड़हारे ने पूछने पे कहा कि यह कुल्हाड़ी भी उसकी नहीं है। अब नदी के भगवान फिर से गायब हुए, फिर से डुबकी मारी नदी में, और अब की बार वह एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आए। ये वही कुल्हाड़ी था जो लकड़हारे का था। अब इस कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा मुस्कुराया और कहा कि यह उसकी कुल्हाड़ी है। उसने भगवान को बहुत सारा धन्यवाद दिया और वहां से जाने लगा। नदी के भगवान ने उससे कहा, अरे लकड़हारे, रुक। लकड़हारा थोड़ी देर के लिए घबरा गया। फिर उसने पूछा, जी भगवान, क्या हुआ? अब मैं अपनी कुल्हाड़ी आपको नहीं दे सकता, मेरे आय का यही एक स्रोत है। यह सुनकर के भगवान हंसे और बोला, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूं और ये सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां अब तुम्हारी हैं। इसे लो और अच्छे से जीवन यापन करो। इतना कह करके भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए और कुल्हाड़ी लेकर के लकड़हारा अपने घर की ओर लौटा और उसने बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी बसर की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलती है कि ईमानदारी है ना, वो ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। एक ईमानदार व्यक्ति दुनिया में हजारों बेईमानों से बड़ा है। ये कहानी तो यहीं तक खत्म हुई। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं। खुश रहिए और खुशियां बांटिए। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।